अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मैं हूं ताहर। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेकंड क्लास है। अगर आपने किसी भी वजह से पहली क्लास को मिस कर दिया है तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप पहली क्लास की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंतहाई बिगिनर लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाएंगे। आज हम फाइल टैब जो है उसके अंदर जो ऑप्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ होम टैब के ऑप्शन जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आए जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेकंड क्लास जो है उसको सीखने का काम शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वर्ड 2016 जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये एक टेम्पलेट वाला पेज ओपन हो जाता है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। ये टेम्पलेट्स जो हैं इनका क्या यूजेज है ये हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक वाइट पेज जो है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद हमने जाना है फाइल के ऊपर। आज हम फाइल वाला जो टैब है उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे पास होम का टैब है इसमें से भी एक दो ऑप्शन जो है उनको डिस्कस किया जाएगा। तो फाइल के टैब के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको इन्फो का बटन मिलता है लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप पे। इन्फो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इधर अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है यानी जो आपकी मौजूदा फाइल है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है, जिसमें पेपर का साइज़ कितना है, उसके अलावा उसमें पेजेस कितने हैं, कितने अल्फाज आपने लिखे हैं, कितना किस वक्त आपने इसको एडिट किया है, इस तरह की मालूमात जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो बटन है हमारे पास वो है न्यू का बटन जो होता है इसकी मदद से आप एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपकी जो मौजूदा फाइल है आप इसकी बजाय आप एक और नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप न्यू का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वही दोबारा जो टेम्पलेट वाला पेज है ये वाला जो पहले हमें जैसे हमने वर्ड को स्टार्ट किया था उस वक्त हमें नज़र आया था वही टेम्पलेट वाला पेज दोबारा हमें नज़र आएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने जो नई फाइल बनानी है वो किस किस्म की चाहिए आपको। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप नए सिरे से खुद कुछ ना कुछ टाइप करेंगे, कोई ना कोई चीज़ लिखेंगे, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर आप इनमें से कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो आप वो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास दो फाइलें हो गई हैं, एक जो पहले हमने क्रिएट की थी, एक अभी। तो जो न्यू की ऑप्शन है ये फाइल के अंदर, इससे आप क्या कर सकते हो, एक नई फाइल बना सकते हैं जो बिल्कुल नए सिरे से आप अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप न्यू की मदद से बिल्कुल एक नई फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन जो है जो आपको फाइल के टैब के अंदर ही देखने को मिलता है वो है ओपन का बटन। ओपन क्या होता है? ओपन का बटन जो है इसकी मदद से आप क्या काम कर सकते हैं, इसकी मदद से आप एक फ़ाइल जो है जो आपने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी बना के रखी हुई है उसको बना के सेव करके रखने के बाद दोबारा अगर आपने खोलना हो तो वो आप ओपन की मदद से कर सकते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकली अभी हम इसको देख लेते हैं। ओपन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर इसको हम डिटेल से देखें तो राइट साइड पे पहले आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने एक हिस्ट्री जनरेट की है उन फाइल्स की जो ऑलरेडी हम इस प्रोग्राम के अंदर बना चुके हैं। तो अभी हमने इसके अंदर जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर कुछ काम किया था तो उसकी एक फ़ाइल हमने क्रिएट की थी। अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि डेस्कटॉप के ऊपर हमने फर्स्ट लेक्चर के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी हुई थी। ये जो फाइल है ये वही फाइल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है जो हमने पहले से क्रिएट की है। तो अगर आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो वो रीसेंट फाइल जो होती हैं वो भी आपके सामने आ जाती हैं। आप यहाँ से इस फाइल को देख भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो अगर आप खोलना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हमारी रीसेंट फाइल है वो ओपन हो गई है। इसके अलावा अगर आप फाइल ओपन पे क्लिक करते हैं और जो हिस्ट्री में अगर कोई फ़ाइल यहाँ पे नहीं आती जो आपने पहले ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ऑप्शंस आपके पास है, 3-4 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से भी वो फाइलें ओपन कर सकते हैं। वन ड्राइव यानी अगर आपने कोई फ़ाइल ऑनलाइन बना के रखी है तो वो वन ड्राइव से आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। दिस पीसी यानी इस कंप्यूटर के अंदर कहीं भी आपने फ़ाइल पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना के रखी है वो आपने ओपन करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐड अ प्लेस कस्टमाइज ऑप्शन है आपके पास, आप खुद बता सकते हैं कि कहाँ से आपने अपनी फ़ाइल को ओपन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्राउज़ आप अपने कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप या जहाँ भी आपने फाइल रखी है वहाँ तक आप रसाई भी हासिल कर सकते हैं ब्राउज़ की मदद से।
तो फाइल ओपन जो है इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में आप वन ड्राइव के ऊपर जो ऑनलाइन है वहाँ से या भी किसी भी जगह से यूएसबी से या कहीं से भी आप अपनी किसी भी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेव की। सेव और सेव एज दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। हमने इन दोनों का जो डिफरेंस है वो समझना है कि क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि हम एक बिल्कुल नए सिरे से फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और ये देखें ये बिल्कुल एक एम्प्टी फाइल है और ये वो फाइल है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसको अभी हमने कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल भी सेव नहीं किया। तो हम यहाँ पे एक लाइन पहले लिखते हैं, दिस इज़ सेव। ये हमने इसमें सेव लिखा, सिर्फ दिस इज़ सेव, ये एक लाइन लिखी जिसमें टोटल 3 वर्ड्स हैं। उसके बाद फाइल में जाएंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन जो ओपन करने पे आती हैं वही सेव करने पे भी आ जाती हैं। कौन सी ऑप्शन है? वन ड्राइव। आप अपनी इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं? वन ड्राइव के ऊपर। वन ड्राइव एक अलहदा मैटर है, एक अलहदा लेक्चर है पूरा, इसकी भी हम एक डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। तो वन ड्राइव ऑनलाइन अगर आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, दिस पीसी इस कंप्यूटर के अंदर आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, ऐड अ प्लेस वन ड्राइव के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर या किसी और जगह पे आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, ब्राउज़ लोकेशन बता दें कहाँ सेव करनी है, इसी कंप्यूटर के अंदर। तो मैं कहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को सेव कर दो, दिस इज़ सेव के नाम से ही, जो हमने फ़ाइल में लिखा उसी नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर दी हमने। अब ये जो फाइल है अगर आप इसको देखें तो ये ऊपर इसका नाम आ रहा है, दिस इज़ सेव, ये इस फाइल का नाम है और ये इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम ये हमने काम किया सेव की मदद से। अब हम जाते हैं फाइल में सेव एज़ के ऊपर। अब सेव एज़ में क्या होगा, ये जो फाइल आपने सेव करके रखी हुई है इसी फाइल को किसी और नाम से सेव अगर आपने करना हो, यानी एक ही फाइल को दो डिफरेंट नेम के साथ अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज़ की ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि भाई एक दफ़ा हमने इस फाइल को सेव कर लिया है तो दोबारा फिर इसका नाम चेंज करके फिर एक नए सिरे से इसको सेव करने की क्या ज़रूरत है। ये टेक्निकल पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने जो फ़ाइल सेव की है, अगर मैं इस प्रोग्राम को बंद करूँ तो ये डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप देखें ये वाली फ़ाइल है वो जो हमने सेव की है। इस फाइल को ओपन करें तो इसमें वही लाइन लिखी हुई है, इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें वही लाइन लिखी हुई है जो आपने ऑलरेडी अभी हमने फ़ाइल बनाई इसके अंदर लिख दी थी, दिस इज सेव। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एंटर प्रेस करके नीचे चला जाता हूँ, इसमें कुछ और लफ्ज़ भी ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ सेव एज़। अब देखें इसमें मैंने 2 लाइनें लिखी, एक लाइन पहले ही लिखी हुई थी, एक बाद में लिख दी। एक लाइन उस लिखने के बाद हमने इसको सेव कर लिया था। एक लाइन जो पहली लाइन है ये वाली, इस लाइन को लिखने के बाद हमने सेव कर लिया था। लेकिन ये जो लाइन है इसको लिखने के बाद हमने सेव नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं सेव एज़। फिर वही आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा कि कहाँ इसको सेव करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करके अब मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ दिस इज़ सेव एज़। सेव कर दें, उसके बाद इस प्रोग्राम को बंद कर दें। अब हमने एक ही फाइल को 2 डिफरेंट नेम से सेव कर लिया है, एक सेव के नाम से, अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर तो ये देखें दिस इज़ सेव के नाम से, और एक ये दिस इज़ सेव एज़ के नाम से। अब एक ही फाइल 2 नामों से सेव है। अब इनको खोल के देखते हैं कि क्या इनके अंदर वो सिमिलर कंटेंट है जो हमने इस फाइल के अंदर लिखा। तो सबसे पहले हम दिस इज़ सेव को खोलते हैं। जैसे हम दिस इज़ सेव को खोलते हैं तो आप ये नोट करें कि इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है। ये वो लाइन थी जो हमने लिखने के बाद इस फाइल को सेव किया था। अब हम सेव एज़ को ओपन करते हैं तो इसमें आपको वो लेटेस्ट जो सेकंड लाइन है वो भी देखने को मिलेगी और जो हमने सेव एज़ के ज़रिए सेव की थी। तो सेव और सेव एज़ में एक तो फ़र्क ये हो गया कि आप एक ही फाइल को 2 डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हैं। दैट्स नॉट मैटर, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। असल मैटर क्या है, असल चीज़ क्या है, वो ये है कि आप अपनी फ़ाइल का कुछ हिस्सा एक नाम से सेव करना चाहते हैं और पूरी फाइल को एक अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो फिर सेव एज़ के ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन है प्रिंट की। अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है या नेटवर्क के साथ आपका कंप्यूटर कनेक्ट है और नेटवर्क में कहीं भी कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो पड़ा हुआ है तो आप अपने जो भी आपने काम किया है उसको आप पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं
तो आप प्रिंट के ऑप्शन से कर सकते हैं। मसलन ये वाला जो काम है जो हमने लिखा हुआ है, जो हमारा आज का टास्क था, जो ऑफिस वर्क था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया और अब इसको हमने पेज के ऊपर छापना है, प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, उसके बाद हम प्रिंट की ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। HP का या कोई भी कैनन का जो भी प्रिंटर आपके पास है उसकी मालूमात आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आप ये वाला पेज देख रहे हैं ये एज इट इज़ आपके पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी प्रिंटर की ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो प्रिंट का बटन है इससे आप अपनी जो भी टास्क है, जो भी काम है आपका, उसको पेज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आती है फाइल टैब के अंदर ही, वो है शेयर। अब शेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका काम है, ये वाला जो भी आपकी फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट है, आप उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी किसी को भेजना चाहते हैं, किसी के साथ उसका तबादला करना चाहते हैं, इसको शेयर कहा जाता है। तो फाइल में जाएं, शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। अब जैसे आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है जिसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली ऑप्शन है शेयर विद पीपल। शेयर विद पीपल जो है, इसके ज़रिए आप अपनी इस करंट डॉक्यूमेंट या करंट फाइल को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अमूमन ये मैसेंजर वगैरह जो होता है उसके ज़रिए ये काम किया जाता है। आप इसी फाइल को, जो आपकी मौजूदा फाइल है, इसको अगर आपने किसी को ईमेल करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन, इस फाइल को आप ऑनलाइन जो आपकी वन ड्राइव है उसके अंदर महफूज करना चाहते हैं, या ऑनलाइन किसी के ज़रिए आप किसी दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि ये मैंने काम किया, ज़रा चेक करें, तो आप प्रेजेंट ऑनलाइन के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट टू ब्लॉग। इंटरनेट के ऊपर आपने कोई मतलब तहकीकी चीज़ लिखी है या आपने कोई कॉलम लिखा है इस प्रोग्राम के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, अब आप उस कॉलम को या उस तहरीर को अपने किसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, किसी ब्लॉग की सूरत में दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो आप पोस्ट टू ब्लॉग की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो शेयर की मदद से जो मौजूदा फ़ाइल होती है, जो आपकी ओपन फाइल है इस वक्त, ये वाली फ़ाइल जो आपके सामने इस वक्त खुली हुई है, इस फाइल को आप शेयर की मदद से जब मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी कर सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में आपके पास 2 ऑप्शन आती हैं, सेव एज़, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, यानी आप अपनी फ़ाइल को कंप्यूटर के अंदर महफूज करते हैं सेव की मदद से, सेव एज़ की मदद से आप उसको किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट जो होता है काम, इसका भी तकरीबन सिमिलर सेव या सेव एज़ की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलती हैं। नंबर 1, ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि आपने जो फ़ाइल क्रिएट की है आप उसको एज अ PDF अपने कंप्यूटर के अंदर महफूज करना चाहते हैं। अब PDF जो होती है वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है, आपको पता है, कि जो हर मोबाइल या हर कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाता है, जबकि जो वर्ड का फॉर्मेट होता है वो जिस कंप्यूटर में वर्ड या मोबाइल में वर्ड नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा, वहाँ पे वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो अक्सर लोग जो होते हैं, जो अपना टास्क होता है, जो अपनी फ़ाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको अमूमन PDF के फॉर्मेट में ले जा के ही मोबाइल या कंप्यूटर या ईमेल या इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब कभी उसकी ज़रूरत पड़े और जिस जगह ज़रूरत पड़े वहाँ उसको इस्तेमाल कर लें। तो अगर आप इस फाइल की, जो अभी मौजूदा फ़ाइल है हमारे पास, उसकी PDF फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्रिएट PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ाइल का नाम रखो, तो मैं इसका नाम फॉर एग्जाम्पल 1 रख देता हूँ। और नीचे अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज टाइप, यानी आप इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है PDF, तो PDF जनरल फॉर्मेट है, हर जगह ओपन हो जाता है, तो इसलिए हम इसको एज अ PDF जो है इसको सेव करेंगे, उसके बाद पब्लिश करेंगे और यहाँ पे आपने लोकेशन बता देनी है इसको कि कहाँ पे आपने इसको स्टोर करना है। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे, ज़रा इसको मिनिमाइज़ करें, पहले मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, मिनिमाइज़ इसको करें और ये देखिए आप, ये वाली फ़ाइल 1 के नाम से, ये वही फ़ाइल है जो वर्ड की है, यानी फर्स्ट लेक्चर और 1 दोनों के अंदर डाटा सेम है, बस फॉर्मेट में फ़र्क है। ये वाली फ़ाइल जो है फर्स्ट लेक्चर वाली, ये वर्ड फॉर्मेट में है और ये वाली फ़ाइल जो है ये PDF फॉर्मेट में है। तो PDF जो है इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कंटेंट वही देखने को मिलेगा जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाती है क्लोज़ की। तो क्लोज़ के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो मौजूदा फ़ाइल आपकी ओपन है, जो करंट फाइल आपने खोली हुई है, वो क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि जो आपकी करंट फाइल है वो ख़त्म हो गई है। अब आपने
अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना हो, कोई आपने कॉलम लिखना है या कोई आपने लेटर लिखना है, तो आपको नई फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो नई फ़ाइल बनाने के लिए एज़ यूजुअल जो मैंने अभी आपको बताया है, आप फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, आपकी नई फ़ाइल जो है वो बन जाएगी। तो आज हमने फ़ाइल टैब के अंदर जितनी भी ऑप्शंस थी उनको कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।